जब दुनिया महंगाई, महामारी और युद्ध जैसी चुनौतियों से जूझ रही थी, तब G20 की मेजबानी ने भारत और मोदी को वैश्विक पटल पर एक नई संभावनाओं और प्रतीक के रूप में सामने रखा। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, मोदी का नेतृत्व निर्णायक है। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री किशिदा ने इसे महान करार दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आभार जताते हुए कहा, धन्यवाद मोदी जी, आपने G20 को कुशलता से दिशा दी। उन्होंने कहा, आपने हमें एकजुट किया और नई दिशा दी। नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और लोकप्रियता की कहानी केवल सम्मेलनों में नजर आने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है जनता के दिलों पर छाप छोड़ने की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने माना, मोदी संतुलन और विवेक की आवाज हैं। प्रधानमंत्री मोदी कठिन समय में संतुलन और विवेक का परिचय देते हैं। और दूरस्थ फिजी से प्रधानमंत्री रावुका बोले, मोदी इतने मजबूत हैं कि किसी भी तूफान को झेल सकते हैं। विश्व का सम्मान और नेतृत्व क्षमता तब और गहराई से महसूस होता है जब दर्जनों देशों की सर्वोच्च नागरिक उपाधियां एक ही व्यक्ति के नाम हो जाती हैं। भूटान का ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और बहुत देशों के बहुत सारे अवार्ड। ये पुरस्कार केवल एक नेता नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि उस सोच को सलाम है जो कहती है कि भारत ठहरा हुआ नहीं है, आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक जब ये सम्मान दे रहे थे तब उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करना भारत और उसकी मित्रता को सम्मानित करना है। अफ्रीका से एशिया तक, यूरोप से लैटिन अमेरिका तक मोदी की परिवर्तनकारी नेतृत्व का सबने लोहा माना है। I first met him when he was the chief minister of the state of Gujarat when he came to visit Kenya, and I was then the prime minister of the Republic of Kenya. We were introduced and we had a wonderful time. I was very impressed by the way he was conducting himself, his openness, his sincerity, his sense of duty, and most importantly, his humor, sense of humor. व्यापार और तकनीक की दुनिया भी मोदी की गूंज से अछूती नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक एलन मस्क ने कहा, मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। I am a fan of Modi, so I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. बिल गेट्स ने ग्रामीण भारत तक डिजिटल क्रांति पहुंचाने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग बोले, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा दुनिया का भविष्य है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बेहद खुले, ग्रहणशील और दूरदर्शी नेता है। इसीलिए आज दुनिया कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है। ये नेतृत्व विश्व मानवता को एक नई दिशा दे रहा है। छब्बीस जून 1945 जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से उठ रही थी, तब 24 अक्टूबर 1945 को गठित संयुक्त राष्ट्र ने एक आशा जगाई कि अब युद्ध नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा। छोटे और बड़े देश सम्मान के साथ अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन आज 80 साल बाद ना युद्ध रुका, ना न्याय मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 2019 में मोदी की आवाज गूंजी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 1945 की नहीं, आज की दुनिया का आईना होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि भारत मानवता का छठवां हिस्सा है और इसलिए उसे और कुछ अन्य देशों को विश्व शांति के लिए फैसले लेने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होना ही चाहिए।
2023 की G20 अध्यक्षता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को टकराव की बजाय सहयोग की भूमि अपनाने की सलाह दी। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के इसी दिल्ली शिखर सम्मेलन ने एक नया इतिहास लिखा। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देकर Prime Minister Modi ji has been instrumental and has been a strong advocate for multilateral transformation of key governance institutions globally. Not only has he spoken about it, advocated for it, but when he had the lead of the G20, it was under India's presidency and the chairmanship of Prime Minister Modi ji that Africa became a voice and a member of the G20. भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन भारत की आर्थिक ताकत IMF और विश्व बैंक की निर्णय प्रक्रिया में प्रतिबिंबित नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार कहते हैं, अगर सुधार नहीं हुए तो IMF और विश्व बैंक अपनी वैधता खो देंगे। उनकी गूंज अकेली नहीं रही। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज भी भारत के सुर में सुर मिलाने लगी है। India has shown an amazing leadership and Brazil is counting very much with this friendship. जलवायु संकट पर बनी संस्थाओं के लिए भी मोदी ने नई दिशा दिखाई। UNFCCC जो महज सम्मेलन करने और जिम्मेदारियों को समझने वाली संस्था बनकर रह गई थी, उसके पूरक के रूप में उन्होंने पेरिस सम्मेलन के समय 23 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी और फ्रांस को भी इसमें शामिल किया। मोदी ने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का प्रस्ताव दिया। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि विश्व बंधु की भूमिका में खड़ा है और इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।